आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 6 चीज़ें कभी भी लोगों को ना बताएं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट की सीरीज़ है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से। तो सबसे पहली चीज़ जो यू हैव टू बी क्वाइट। अपने प्लान्स फर्स्ट, डू नॉट टेल योर प्लान्स। देखिए, अगर आप किसी को भी अपना प्लान बताएंगे दे विल सैबोटेज यू। वो क्या करेंगे? वो आपको परेशान करेंगे। वो आपको, हमारे यहाँ क्रैप थ्योरी है। क्या होता है ना कि जब कोई केकड़ा ऊपर जाता है, बहुत सारे केकड़े हैं, केकड़ा ऊपर जाता है तो बाकी केकड़े उसको खींचते हैं। हमारे यहाँ कम यही है, यही इंसान की साइकोलॉजी है कि अगर कोई ऊपर जा रहा है तो कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर आप कोई प्लान बना रहे हो ना, पहली बात तो आपको हंसेंगे कि अरे तुम कुछ कर लोगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। तो कभी भी अपना प्लान मत बताओ। दूसरा पॉइंट ये कि हो सकता है आपका प्लान बहुत अच्छा हो। भाई मार्क जकरबर्ग ने ज़्यादातर जो बड़ी चीज़ें हैं ना वो किसी और से कॉपी होती है। मार्क जकरबर्ग का दोस्त का था ये प्लान, उसने बता दिया कि चलो हम ये शुरू करते हैं। आप उन्हीं कोई प्लान बताइए जो ट्रस्ट वर्दी हो। और ये ट्रस्ट, देखिए कई बार होता है कि ट्रस्ट ब्रीच हो जाता है, लेकिन 90% टाइम अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत टाइम से जुड़े हो तो आप आकलन कर सकते हैं कि हाँ ये बंदा भरोसे लायक है। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपको कोई मॉनेटरी बेनिफिट वाला प्लान है वो चोरी हो जाता है, कोई दूसरा उसको इंप्लीमेंट कर देगा, आप सोचते रह जाओगे। तो इसीलिए अपने प्लान को हमेशा अपने पास रखें। वैसे भी हर एक चीज़ की एक एनर्जी होती है। किसी उन्हीं को बताएं जो आपको सपोर्ट करे। ज़्यादातर लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे। तो नेवर टेल योर प्लान्स टू एनीवन। सेकंड, अपनी वीकनेस कभी भी ना बताएं, ठीक है ना। अपनी वीकनेस, ठीक है ना, अपनी कमजोरियां। देखो ये बहुत डेंजरस चीज़ होती है। अगर आप अपनी वीकनेस, इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी वीकनेस क्या है, हालांकि आप डिप्लोमेटिक आंसर दे सकते हो कि मेरी वीकनेस है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पंचुअल हूँ। अब मैं इतना टाइम पे काम करता हूँ कि लोग कहते हैं कि भाई यार क्या है, तू टाइम ही नहीं देता हमको। तो ऐसे इस तरीके से आप बोल सकते हो, अपनी स्ट्रेंथ कोई वीकनेस बता सकते हो, बट लोगों के सामने रोए ना। आप देखिए, आप बहुत इमोशनल बंदे हो, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अपने इमोशंस को काबू करके रखें। एक चीज़ स्पेशली लड़कियों के सामने, आप अगर आप आदमी हैं तो अपने इमोशंस ना दिखाएं, और लड़कियों को भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है आपको, क्योंकि अगर आपने ये दिखा दिया तो लोग आपका फायदा उठाएंगे। सेकंड पॉइंट, आप अपनी वीकनेस अगर बताएंगे तो वो आपकी वीकनेस को आपके लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने अपनी वीकनेस शो कर दी, आपको ना, जैसे भागवत गीता में लिखा था, यथा स्थिति, हर एक चीज में आपको बैलेंस्ड रहना है। बहुत खुश में खुश नहीं होना, बहुत दुखी में दुखी नहीं होना। अंदर कितने भी इमोशन चल रहे हो, लेकिन आपको ऐसा दिखाना कि सब चंगा सी। क्योंकि अगर आपने ये किया तो वही चीज आपके खिलाफ यूज होगी। अगर आप इमोशनल है तो आपको आपके इमोशंस आपके खिलाफ यूज होंगे। अगर आप परिवार को लेकर बहुत ज्यादा, किसी ने पढ़ लिया कि बहुत ज्यादा केयर करता, तो परिवार को ही आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। अगर आप बहुत जल्दबाज हैं तो उस जल्दबाजी को आपके खिलाफ यूज किया जाएगा। कोई डील है, अरे बस डील फाइनल हो जा रही है, तो ये चीज समझनी है कि अपनी वीकनेस कभी भी किसी को ना बचाएं। सेकंड, थर्ड, अपने फेलियर्स, ठीक है ना, ये भी देखिए, जब आप सक्सेस हो जाओ तो भर भर के फेलियर बताओ मोटिवेशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जिस दिन आप सक्सेस हो गए, जिस दिन आपको सफलता मिल गया, खूब फेलियर बताओ अपने, कोई बात नहीं। लेकिन जब तक आप सक्सेस नहीं हो रहे हो, किसी को अपने फेलियर नहीं बताना कि मैंने इतनी बार एग्जाम दिया है, इतने अटेम्प्ट्स दिए, नहीं हुए हैं, क्योंकि लोग आपको फिर फेलियर ही समझेंगे। और एक बार लोग अगर आपको फेलियर समझने लगे ना, तो खाली कहने की बात होती है, लेकिन एक्चुअल में ना लोग आपको बहुत कम आंकने लगते हैं। लोग जो है ना वो आपको एक तरीके से बहुत ही कम आंकेंगे, और आपको सोचेंगे कि, समझेंगे कि अरे कुछ है ही नहीं, एक तरीके से ये बेकार है, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। और आपका मजाक भी उड़ा सकते हैं कि अरे तुम तो फेल हो गए, तुमको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तुमको क्या पता है सारी चीज़ों के बारे में, तुम तो चुप ही रहो। तुम्हारी अच्छी चीज़ों को भी दरकिनार किया जाएगा। तो कभी भी अपने फेलियर्स को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि फिर लोग आपको फेल ही समझते हैं कि ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये तो बस धरती पे बोझ है। आप अगर कोई अच्छी भी चीज़ करोगे ना, जिसको आपसे जिसको चिढ़ है वो तो आपको ले ही लेंगे, ठीक है, कायदे से आपकी हालत खराब कर देंगे, आपकी वाट लगा देंगे। जो आपसे चिढ़ रहे हैं, र्यूमर्स फैल जाएंगे आपके खिलाफ, उल जलूल चीजें फैल जाएंगी। तो कभी भी अपने फेलियर मत बताओ। एक और चीज बोली जाती है कि अपनी इनकम मत बताओ। मैं इससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूं। अपनी इनकम बताओ, थोड़ा ज्यादा ही बता दो, जलने दो लोगों को, कोई बात नहीं, बता दो। इनकम में सच कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जो कमा रहे हो ना, बता दो, लोगों को जलने दो, बढ़िया है, जलो बेटा, फूको, ठीक है। अगला, अपना बिग मूव, नेक्स्ट बिग मूव, फोर्थ, ठीक है, जो आप अपना अगली चाल चलने वाले हो उसको ना बताओ, ठीक है ना। वो एकदम कोपचे से चलो, नेक्स्ट बिग मूव। जिया उल हक का सबसे बेस्ट एग्जांपल, बनने वाले थे डिक्टेटर, पता नहीं था,
पता नहीं था जुल्फिकार अली भुट्टो को ये तख्ता पलट कर देगा। सेम नवाज शरीफ के साथ था। परवेज मुशर्रफ ने रातों रात किसी को नहीं बताया था कि ये होने वाला है, ठीक है ना। एडोल्फ हिटलर का भी सेम चीज कि उसने बताया ही नहीं था कि हम डेमोक्रेसी को खत्म करने वाले हैं। तो आप ये समझिए कि अपना बिग मूव कभी भी किसी को मत बताएं। आप समझ रहे हो, नेवर टेल एनीवन योर नेक्स्ट बिग मूव, क्योंकि ये आपके लिए घातक साबित हो जाएगा। अगला इंसान आपका काट के चला जाएगा, आपकी कबर खोद देगा, आपकी फेलियर का सबसे बड़ा कारण बन सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ चीजें अपने मन में ही रखिए, ओके। फिर उसके बाद अपने सीक्रेट्स ना बताएं, ठीक है, अपने सीक्रेट्स ना बताएं। सीक्रेट्स बताने का मतलब यही है कि आपके खिलाफ वो यूज होंगे, है ना। लोग पंचायत करते हैं, आपके सीक्रेट जो है वो दूसरों को बताएगा। अगर कोई इंसान आपके साथ पंचायत कर रहा है तो वो दूसरे के साथ भी पंचायत करता होगा। अगर कोई किसी की बुराई आपके साथ कर रहा है तो आपकी बुराई भी वो किसी के साथ करता होगा। ये वाइसा वर्सा है। तो आप ये समझिए कि जो पंचायत है ना, ये बहुत ही गजब चीज़ होती है। लोग टाइम पास करते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी, और ये चलता रहेगा। तो अपने सीक्रेट्स मत बताएं। अपने जो बहुत ही डीप डाउन सीक्रेट्स है ना, वो अपने पास ही रखें, वरना आप मजाक का पात्र बन सकते हैं, आप फेल हो जाएंगे। यही सीक्रेट्स जो है, इन्हीं सीक्रेट्स की वजह से ना कितने बड़े बड़े पर्सनालिटीज डूब जाते हैं, उनका करियर खराब हो जाता है। स्पेशली अगर आप पब्लिक फिगर हैं तब तो बिल्कुल भी सीक्रेट्स ना बताएं। नरेंद्र मोदी बहुत शांत रहता है, जितने भी बड़े लोग होते हैं बहुत शांत रहता है, कुछ नहीं बताते वो, ठीक है ना। इधर अनिल अंबानी जो है वो 3G में लगे हुए थे। बड़े भैया ने 4G खरीद लिया, ठीक है ना, इन्फोटेल को खरीद लिया, क्योंकि वो पूरी 4G की लाइन बिछा दी थी और किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट थिंग, अपने रिलेशनशिप के बारे में किसी को मत बताएं। आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में बताएं, लेकिन उन्हीं को बताएं जो आपका साथ दे। हर किसी को बताते हुए ना फिरे, वो भी आपका मजाक का पात्र बनेगा। और ये चीज़ें जो है अपने तक ही रखें, क्योंकि बहुत ही पर्सनल चीज़ें होती हैं। अपनी पर्सनल चीज़ अगर आप हद से ज़्यादा शेयर कर रहे हो, हद से ज़्यादा खुल रहे हो ना, तो आपके खिलाफ ही यूज़ हो सकती हैं, ठीक है ना। और दूसरों के सामने आपकी इज्जत घट जाती है। तो अपनी इज्जत को मेंटेन करके रखें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अगर आप नहीं बताएंगे ना, शांत रहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी तो जो है सो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।